चिरकुंडा नगर में 200 करोड़ खर्च, फिर भी विकास अधूरा। राजेश कुमार मिश्रा ने की योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग। निरसा। राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुगमा क्षेत्र के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा से विशेष वार्ता के दौरान उन्होंने चिरकुंडा नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत 1,05,00,000 रुपए की लागत से 3 पार्क एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराए जाने का दावा किया गया था, लेकिन आज तक नगर की जनता इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाई है। शहीद चौक, नेहरू रोड और नगर परिषद कार्यालय के समीप अंबेडकर चौक पर फाउंटेन और पार्क का सौंदर्यीकरण आज भी अधूरा पड़ा है। राजेश कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि चिरकुंडा नगर परिषद की कमान पिछले 15 वर्षों से 2 ही दलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हाथों में है, फिर भी नगर का विकास ठप है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पार्क अधूरे हैं, उसी तरह नगर परिषद अंतर्गत करीब 100 योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन योजनाओं की सही से जांच कराई जाए तो यह स्पष्ट होगा कि अधिकतर योजनाओं की पूरी राशि खर्च दिखा दी गई है, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य अधूरे हैं। राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान नेता विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन अपने पिछले कार्यकाल के कार्यों और उनसे जनता को मिले लाभ का कोई विवरण नहीं देते। नगर की स्थिति यह है कि एक भी गली की सड़क ठीक नहीं है, नालियां जर्जर है, नाली का पानी सड़क पर और सड़क पर पानी घरों में घुसता है। इसके बावजूद भी नेता विकास का ढोल पीटते रहते हैं। उन्होंने चिरकुंडा की जागरूक जनता से अपील किया कि वे अपने क्षेत्र की योजनाओं की जांच की मांग करते हुए नगर परिषद का घेराव करें, ताकि पिछले 15 वर्षों में खर्च किए गए 200 करोड़ रुपए का हिसाब जनता के सामने आ सके। इस मुद्दे पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष डब्लू बाउरी से फोन पर संपर्क कर उनसे इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने परिषद कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर राजा से संपर्क करने की जानकारी लेने की बात कही। पूर्व पार्षद मोहम्मद जियाउद्दीन शाह से फोन पर बताया कि 2.5 साल से क्षेत्र में सभी कार्य भगवान भरोसे चल रहा है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है और किसी कार्य के विषय में जानकारी मांगने पर कोई बात भी नहीं सुनता है। वहीं जब चिरकुंडा नगर परिषद की प्रशासक कार्यपालक पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका कुमारी से उनके कार्यालय में उस विषय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही और कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, वे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर जवाब देगी। देखें वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। हाँ तो सर, चिरकुंडा नगर परिषद के अंतर्गत जो अंबेडकर चौक पे और चिरकुंडा शहीद चौक पे और जो नेहरू रोड चौक पे जो अंतर्गत जो पुराना जो पार्क बना हुआ है और फाउंटेन जो बना है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत जो अभी आपने सवाल किया वो सही चीज़ है और इसके लिए मैंने करीबन 5 साल से यहाँ पर लगातार आंदोलन किए हुए हैं कि नगर परिषद के अंतर्गत 3 पार्क का यहाँ पर करोड़ों रुपए के लागत से यहाँ एक तरह समझिए कि जनता के सौंदर्यीकरण के रूप में, जनता के घूमने के लिए, जनता के उठने बैठने के लिए, जनता को इसका लाभ मिले, इसके लिए यहाँ योजना पास हुआ था। परंतु आज तक इसका योजना का लाभ चिरकुंडा की जनता को नहीं मिलता है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है चिरकुंडा के नगर के जनता का कि उन्होंने जिस बेटा को यहाँ पर अपना नगर अध्यक्ष और नगर उपाध्यक्ष बना करके भेजा ताकि उसके द्वारा उनको उसका सहूलियत मिल सके, उनसे उनका लाभ मिल सके, पर ये यहाँ देखने नहीं मिला है। और ये जो फाउंटेन बोल रहे हैं, फाउंटेन तो यहाँ की जनता से भी आपको घूमना चाहिए
कि वो लोग भी से भी पूछिए कि फाउंटेन आज तक लोग देखा भी नहीं है। हमने बीच में इस पर आंदोलन किया था, लगातार कई महीनों तक ले इस बात को उठाते उठाते 2 दिन इस नगर परिषद का गेट पर बैठने का काम किए थे। तब जाकर के एक दिन ये लोग मशीन चालू किया, एक दिन ही, जिस दिन वहाँ कुछ मीडिया भाई लोग भी पहुँचे हुए थे और उस दिन पेपर में भी आया था, फेसबुक में भी हम लोग अपने माध्यम से छोड़े थे कि फाउंटेन चिरकुंडा नगर के गेट के सामने का चालू हुआ है। शहीद चौक का वो भी नहीं चालू हुआ था, पर एक दिन के बाद दूसरे दिन वो भी ख़त्म हो गया। तो ये दुर्भाग्य है, यहाँ पर करोड़ों रुपये का लागत से पार्क का योजना पास होता है, पर ज़मीन पर धरातल पे वो देखने नहीं मिलता है। आप अभी भी जाकर देखिएगा, इतना गंदगी उसमें है। अब और दूसरा नंबर चीज़ है कि वो लगता भी नहीं है कि 34 लाख या 35 लाख का एक योजना 34 लाख लगता भी नहीं, लगता है 1.5-2 लाख का योजना होगा। पता नहीं एस्टीमेट कैसे बनता है और कैसे ये धरातल पे ये लोग 34 लाख, कहीं भी शिलापट आप उसका नहीं देखिएगा। ये सुना सुनाई चीज़ है। ये लोग से आप पूछिए ना, क्या काम कीजिए, नगर परिषद के जो यहाँ पर कार्यपालक अभियंता लोग हैं वो लोग से पूछिए, पूर्व में जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनसे पूछिए, वो लोग आपको इसका लागत का सही आपको आकलन भी नहीं बताएंगे, प्राकलन राशि भी नहीं बताने वाले हैं। शिलापट के बारे में पूछेगा, उसके बारे में भी सही से हम लोग को जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ का दुर्भाग्य है जनता को कि ऐसा ऐसा यहाँ का लोग नेता भी मिला। और आप देखिएगा अभी जो इलेक्शन है, अभी इलेक्शन नगर परिषद का होने का हाईकोर्ट के द्वारा बार बार मैंने जारी किया जा रहा है सूचना कि इलेक्शन होगा, तो यहाँ पर तरह तरह के लोग मिलेंगे। यहाँ पर मैंने प्रलोभन देने वाले लोग जो बोलेंगे कि अब मैं यहाँ पर ये विकास का काम करने जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग प्रलोभन देने वाले लोग हैं, यहाँ पर पूर्व में 10 साल 15 साल यहाँ पर अध्यक्ष बन के बैठे हुए लोग हैं, यहाँ पर पूर्व में भी उपाध्यक्ष भी बन करके बैठने वाले लोग हैं। वर्तमान में जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके 3-3 लोग यहाँ पर उपाध्यक्ष बन करके बैठे हुए थे 10 साल तक ले। उसमें से संटू चटर्जी जी भी हैं, उसमें वरुण डे भी हैं, उसमें से हमारे राजू अंसारी जी भी हैं। ये उपाध्यक्ष यहाँ पर इनको तो कार्यकाल मिला, 10 साल का कार्यकाल मिला, लेकिन क्या विकास किए हैं। एक आप पार्क का बात कर रहे हैं, आप किसी भी गली मोहल्ला में आप चले जाइए, आपको कोई भी गली मोहल्ला ना रात में आपको लाइट से नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको लाइट नहीं मिलेगा। आप किसी भी गली मोहल्ला में चल जाइए, सड़क का निर्माण आप देख लीजिए किस प्रकार का सड़क का निर्माण है, गली में नाली का निर्माण देख लीजिए, पानी जो पड़ता है ना, नाली का पानी रोड पे, रोड का पानी घर में, ये स्थिति नगर का है। क्या विकास किए? और हम विकास अध्यक्ष बन के करें, उपाध्यक्ष में 10 साल मिला आपको, नहीं विकास किए तो अब अध्यक्ष में बन के करेंगे। और जो अध्यक्ष बनकर बैठे हुए थे वो बोलते हैं कि हमको फिर से मौका दीजिए, हम इस बार करेंगे। अरे आप अपने कार्यकाल का काम को घिना करके वोट मांगने का काम कीजिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि नेता का होता है। नेता का उपलब्धि यही होता है कि आपको अगर जनता ने समय दिया है तो आप उस समय में आपने काम क्या किया, उस काम को गिनवाइए और जनता के बीच में जाइए और जनता से वोट मांगने का काम कीजिए। और जनता से वोट मांगने का आपका काम को देखकर जनता खुद आपको वोट देने का काम करेगी। लेकिन स्थिति देख लीजिए, अभी भी लोग समय ही मांग रहा है कि इस बार हमको जिता कर लाने का काम कीजिए। ये तो स्थिति है चिरकुंडा नगर परिषद का। पार्क जैसे यहाँ पर 100 कम से कम योजना ऐसी है जो धरातल पर लोगों को लाभ नहीं मिली है, सिर्फ कमीशन खोरी करके यहाँ पर लोग आपस में बांटने का काम किए हैं। जो यहाँ सत्ता में थे वो भी और जो यहाँ विपक्ष में थे वो भी। ये स्थिति है अपने चिरकुंडा नगर परिषद की। एक चीज़ और सर, ये शहीद चौक पे आपने देखा होगा कि उसके बीचों बीच जो है टावर जो जियो का डाल दिया गया है, तो किसके अप्रूवल से, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किनके अप्रूवल से? ये तो यहाँ की स्थिति आप उस वहाँ एक पार्क का एनओसी मिला हुआ था, ये लोग पीडब्ल्यूडी के द्वारा एनओसी लिए हुए थे, लेकिन उसी ज़मीन पर उसी पार्क में फिर से ये लोग जियो को एनओसी दे देते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा आप नेहरू रोड का पार्क में जाकर देखिए, चारों तरफ आपको तार का केबल का जाल मिलेगा। अब बोलिए इतना केबल का जाल, उसको पार्क बोलिएगा? पार्क में आदमी जाएगा उस केबल का जाल में गर्दन अपना फंसाने के लिए, हाँ, किसी दुर्घटना के लिए। तो केबल का जाल के लिए भी पता नहीं कैसे ये लोग एयरटेल को हो या प्राइवेट कंपनी लोग को हो, एकदम पोल पर, सरकारी पोल पर पूरा केबल लगाए हुए हैं। हाँ, जो एनओसी मिला हुआ पार्क का, उस पर फिर से जियो अपना टावर बैठा देता है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के डीसी महोदय जी भी बोलते हैं कि एकदम निष्पक्ष यहाँ पर जो भी होगा मेरे कार्यकाल में। अरे पूर्व कार्यकाल में जो घोटाला हुआ है उसको भी तो देखने का काम कीजिए। इसके पूर्व में भी हम मीडिया के माध्यम से कई बार हम वर्तमान डीसी साहब से अनुरोध किए हैं कि यहाँ पर आकर के देखने का काम कीजिए ना। धरातल पर जो पूर्व में काम हुआ है वही काम नहीं है तो उसको तो आप उसको जाँच करवा सकते हैं ना। आजकल का तो ऑनलाइन का चीज़ है,
2 मिनट में आप ऑपरेटर से बात कीजिए कि ये कौन सा योजना है और ये योजना में काहे नहीं काम हुआ है अभी तक ले। हाँ, एमबी आप क्या भरे हैं, कितना ठेकेदार को आप पेमेंट किए हुए हैं और कितना जमीन पे काम हुआ है। अभी भी बहुत सारा काम ऐसा है धरातल पे, उसको जाकर देखिए। और यहाँ की जागरूक जो जनता है हमारी, वो सिर्फ पार्टी का बैनर और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भीड़ लगाने का नहीं काम करे। हमारी चिरकुंडा की जनता जागरूक है और हम उनसे ही बात ये करेंगे आपके लोग के माध्यम से कि आप अपने गली मोहल्ला में जो भी आज दिक्कत है उस चीज़ों को लेकर के नगर में आप अधिकारी को घेरने का काम कीजिए, उनसे सवाल पूछने का काम कीजिए, क्योंकि जनता ही सब कुछ है, जनता ही मालिक है। आज कहीं भी जो भी गली में काम हो रहा है तो वो वहाँ का ठेकेदार उसका रेशियो के हिसाब से काम कर रहा कि नहीं कर रहा, हमको ही उस बात को उठाना पड़ेगा। यहाँ चिरकुंडा नगर में कहीं दूसरे जगह से कोई आकर के बात को नहीं उठाने वाला है। इसलिए यहाँ की जनता से भी हमारा अपील रहेगा कि मेरी भी बातों को सुनिए और उसका साक्ष्य लेकर के बीच में जाइए, उस योजना के पास में जाइए कि हमने जो कहा कि शहीद चौक पर एक ही जगह का 2-2 संगठनों को या फिर 2-2 विभाग को जो एनओसी दे दिया गया, एक पार्क लगाने के लिए भी दे दिया गया और एक टावर लगाने के लिए भी। ये देखने का चीज़ है, जनता देखे और जाकर सवाल करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब कोई नेतागिरी करे या फिर कोई आदमी वार्ड में पार्षद हो तभी पूछ सकता है, आम पब्लिक भी सवाल पूछ सकती है और पूछना भी चाहिए। यह अनुरोध रहेगा यहाँ की जागरूक जनता से। आपका शुभ नाम सर? राजेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुगमा क्षेत्र अध्यक्ष। वहीं जब इस मामले को लेकर चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका कुमारी से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अभी इस मामले को लेकर मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि मैं घर से बता पाऊँ इस मामले को लेकर।